सम्मान कहिए कि अपने जिला कार्यकारिणी के प्रधान मास्टर बलराज सिंह जी, ब्लॉक सचिव श्री शेर सिंह जी, उप प्रधान श्री रामपाल जी व कोषाध्यक्ष मास्टर रणजीत सिंह जी। आज यहाँ जो मासिक मीटिंग है इसमें पहुँचने पर वह जो भी अपने अन्य जो जितने साथी हैं, जुझारू जो कर्मठ साथी रिटायर्ड साथी हैं, इन सभी के यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक इनका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी जीवन आयु के अनुसार एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सरकार के विधि विधान के अनुसार जो समाज की और सरकार की जो सेवा की है, उस सेवा के पश्चात हमें एक वरिष्ठ रिटायर्ड कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हुआ और उस रिटायर्ड वरिष्ठ कर्मचारी नागरिक के नाते हमारे जो सामाजिक व सरकार के प्रति जो समस्याएं उनको प्राप्त करने के लिए हमें संगठन की ज़रूरत है। अकेला आदमी व्यक्तिगत समस्या हो वो व्यक्तिगत तौर पे उसको हल नहीं करवा सकता, तो इसलिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस मुद्दे के देखते हुए तो इसी प्रयोजन से संगठन बनाया गया है ये, ताकि हमारी जो एलटीसी की है, कम्यूटेशन की है और मेडिकल की जो है और फैमिली पेंशन विशेषकर जब कोई आदमी या कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो विधवा औरतें हैं रिटायर्ड कर्मचारी संघों की, उनकी विधवा औरतों को बहुतों को ये फैमिली पेंशन नहीं मिलती है, जो कि एक निहायत ही सरकार द्वारा ये कुठाराघात किया जा रहा है। तो ऐसी जो समस्या है इनके लिए हमारा जो संगठन है जिला स्तर का है, राज्य स्तर की जो कार्यकारिणी है, तो उसके लिए वो पूरा प्रयास कर रही है। और जहाँ तक सवाल है कम्यूटेशन का, कम्यूटेशन जो सरकार ने बंद कर दी है वो हम कुछ बात कह लो अपना बात कर तो हमने पिछली बार मीटिंग हुई लिख के दे दी 3-4 पॉइंट और उसके बाद ये डिमांड तो आया, हमने ये बात रखी थी कि जो अधिकारी रिटायर होया है उसको अटेस्टेशन की पावर थी और उसको इस टाइम भी अटेस्टेशन की पावर, और जो कर्मचारी हैं इन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ ही सरकार ने रिटायर किया और सरकार का पूरा अच्छा काम किया। और अब भी अगर जिनकी सेवा ली जाए तो सरकार कोई बहुत मदद कर सकती है। और कुछ ऐसे जैसे बिजली महकमे के हैं, लाइनमैन है या बड़े हैं, ये अपने ऑफिस में ठेके देते हैं उनको ट्रांसफार्म ठीक करने वाले को। जब ये ठेके देने की पावर अब रिटायर हो गई तो सरकार को चाहिए कि भी इनको भी लाइसेंस दे दें तो ट्रांसफार्म ठीक करने की। इसी प्रकार जैसे PWD में है, ऐसे में टेक्निकल अधिकारी हैं जैसे ठेके देते हैं तो वो सिविल के, उनको वो रिटायर हो गए, उनको भी अगर जैसे सरकार का भी हम आपकी सेवा से आप ठेके करके हमारे जो अपनी जो यहाँ जिले सतर की कमेटी है सरकार की, जैसे ग्रेड सीज कमेटी है, उसके अंदर सेवानिवृत्त कर्मचारी के या जिले के हों चाहे के, उसमें 2 आदमी नॉमिनेट होने चाहिए ताकि इस सरकार का में जो है नहीं है सहयोग कर सके सरकार भी में और ऊँची तरक्की हो देश की। जैसे हमारे महकमा है DCO भी है, DCO इसमें SDM DC के रीडर होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं और इनको की सेवाएं जैसे तहसीलों में ड्राफ्टिंग के लाइसेंस देते हैं अर्जुनिस्ट को, अगर इनको भी दिए जाएँ तो लोगों को भी सहूलियत होगी और इनकी भी सेवाएं सरकार देश की ऐसे है। और जहाँ तक ये अपने इन पेंशन की बात कही है हमारी बढ़नी चाहिए, जिस प्रकार हमारी पहले रिटायरमेंट से पहले एनुअल इंक्रीमेंट लगे थी, अगर जिस बेसिक पर हम रिटायर हुए हैं उस बेसिक की हर साल उसी प्रकार इंक्रीमेंट लगती रहे तो ये हमें मांग करने की जरूरत नहीं। 65 साल के बाद हमारी 10% बढ़ जाए या 70 साल के बाद इतनी हो जाए, तो ऐसे विचार है भी
सरकार तक पहुँचावे तो आप आसमान पड़े। जैसे बसेज हैं, सरकारी बसें हैं, अगर उसके अंदर ये लिख दे भी सरकारी कर्मचारी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं, उसमें क्या जाता है सरकार का? वैसे भी बुजुर्ग आदमी को तो कोई इतनी सीट दे ही दे बैठने के लिए, अगर लिखा हो तो और अच्छी बात है। बस धन्यवाद। जैसे MLA MP की लिखते हैं, हाँ जी। जैसे MLA MP। लिखते हैं उसमें भी सीनियर सिटीजन के लिए बस में। MLA की लिख दिया, कोई बीमारीग्रस्त है उसका लिखते हैं, लिख देते हैं, उसमें तो जाते क्या है, खराबी तो नहीं लेना। विकलांग की भी लिखे हैं, MLA MP की भी लिखे हैं। लिखते हैं।